आप देख रहे तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। भाजपा नेता पर बाइक सवार युवकों द्वारा हमला किए जाने के मामले में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी का नाम घायल द्वारा लिए जाने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है और एक बार फिर संजय त्रिपाठी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा ठहराते हुए इसे एक षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर उनके द्वारा जबरन कब्जा किए जाने का आरोप घायल नागेंद्र सिंह द्वारा लगाया जा रहा है उसके पूरे दस्तावेज उनके पास मौजूद है। इस भूमि को उनके द्वारा रीवा महाराजा से खरीदी गई थी। पास एक मारपीट हुई थी जिसमें आपका नाम लिया जा रहा है कि आपके द्वारा ऐसी घटना करवाई गई। क्या मामला? मैं परेशान हूँ। 2-3 दिन पहले से वीडियो देख के, एक वीडियो है विराट वसुंधरा करके, उसमें जो है गलत ढंग से सब चीज़ें की गई हैं। हमारा महाराजी साहब से हमने ज़मीन खरीदा था, विधवा रजिस्ट्री कराई थी, नामांतरण हुआ था, रेलवे का हमको उसको मुआवजा भी मिल चुका है। गवर्नमेंट के पूरे रिकॉर्ड हमारे पास हैं। ये नाजायज़ तरीके से कब्जा करवाते हैं, बेचते हैं और कब्जा करवाते हैं। और जब यहाँ से कोई मान लीजिए गया, हमारा भाई गया था तो अभी फ़िलहाल महीना भर पहले, तो वहाँ उन्होंने धमकी उमकी दिया, उसकी रिपोर्ट चौराहा थाने में किया है, वो हमने दिया है। और तो अब ये उन्होंने फिर अपने ऊपर हमला भी करवा लिया। कल मैं देखा तो मुझे साफ हो गया कि ये क्या कर रहे हैं ये। मैं देखिए, पिछला छोड़ दीजिए आप, पिछला मैं क्या था क्या नहीं था उसका मैं न्यायालय से दंड भी भुगत चुका हूँ। आज की बात करें, पिछले की बात करने से, पिछला तो मैं भोग चुका हूँ जो मुझे भोगना था, और पिछला भी झूठा था। 2003 में जो है पॉलिटिकल हमको फंसाया गया, पूरा रीवा जानता है पॉलिटिकल। हमारे साथ दोबारा जो है इस तरीके से षड्यंत्र न हो, इसलिए जो है मैं चाहता हूँ, और बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि शिवराज सरकार है तो इस तरीके से काम नहीं होगा। गृह मंत्री मेरे बड़े भाई ऐसे हैं और सब भाजपा के लोग। तो ये प्रकरण तो मैं माननीय मंत्री जी को भी बता चुका कि आप डिसाइड करो। मैं पूरी ज़मीन जो ये कहते हैं, रघुवंशी साहब कहते हैं, वो करचुली जी की ये नंबर, मैं पूरी ज़मीन देने को तैयार हूँ। मुझे कोई कलेक्टर साहब बता दे, मैं पूरी ज़मीन देने को तैयार हूँ। मैं पहले भी बोल चुका कि लेकिन ये झगड़ा ज़मीन का अर्जन आदिवासी के नहीं है, ये इनका है, व्यक्तिगत है। ये राम वृक्ष यादव है रीवा का, जिस मथुरा के राम वृक्ष यादव थे। और मेरे को क्या बता, मेरा तो पूरा रिकॉर्ड साफ है, मैं क्या था क्या नहीं हूँ। वर्तमान समय में मेरे पास समय नहीं है। मैं स्कूल पिताजी के नाम से खोला हूँ, पिताजी के जो है निधन के बाद मैं परेशान ही रह गया। तो मैं तो सामाजिक काम करता हूँ, और बाकी पिछला क्या करता था इस बात पे जो है, ये जो नए अफसर आते हैं, जो नए IPS आए, नए आए, इन्होंने फिर एक आवेदन दिया, साहब ये बंदूक वाले और ये, तो ये उनका दिमाग ख़राब करता है और मेरे खिलाफ जो है झूठी कार्रवाई चाहता है। तो मेरा निवेदन ये है आपके माध्यम से प्रशासन से कि बिल्कुल जांच करें, राजपत्रित अधिकारी से कराएं। जहाँ भी मैं दोषी हूँ तो मुझे बख्शने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं इसका कोई सिफारिश नहीं चाहता। अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करें, लेकिन झूठी कार्रवाई न करें, क्योंकि झूठी कार्रवाई में एक बार मैं प्रताड़ित हो चुका। तो मेरा निवेदन है प्रशासन से कि सच करे और सच्चाई जो आ जाए वो करे। इस मैटर में जो ये पहले आवेदन और तमाम चीज़ें दे रहे थे, तो इसकी पहले एक बार जांच हो चुकी थी? ये हज़ारों बार जांच इसकी हो चुकी। ये जब इनके ऊपर मुकदमा लगा तो इन्होंने जांच कराई, 100 जांच कराई, 100 बार इन्होंने लिख के हमारे खिलाफ दिया। 20 एक बार हमारे खिलाफ जो है 50 महिलाएँ लेके जाएंगे। तो ये तो नाटक इनका करना ही। अच्छा, ये धमकी भी देते हैं कि मैं 100 चमार भेजूंगा और घर में अटैक करवाऊंगा, तुमको मैं संजय त्रिपाठी मरवा दूंगा। व्यक्तिगत ये 100 वहाँ से चमार भेजेंगे, तो इनका ये मॉब में हमको अटैक करा दो, मरवा दो, ये इनकी साजिश रहती है। ये इनका धंधा ही है, कैप्चर कराना, ज़मीन जो है कब्जा कराना, और कब्जा कराने के बाद जो है मॉब में किसी से झगड़ा कराना। अब मेरा रिकॉर्ड जो है मुझको परेशान करता है। कोई दूसरा अफसर जो आ रहा है वो तो ये समझ नहीं रहा, उसको भी समझने में टाइम लगेगा, तब तक ये बता देंगे साहब ये बिकरू कांड है। ये इस मसले में जो कल उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, तो आप पुलिस में कंप्लेन करेंगे, क्या करेंगे? कल मैं कलेक्टर साहब को दे चुका हूँ कि उसमें डाल दिया था, और आज 9 स्वदेश वालों ने छापा भी है पूरी चीज़ें। तो जो कलेक्टर साहब निर्णय करें, जो प्रशासन कहे, मैं पूरी ज़मीन छोड़ने के तैयार, मुझे कोई झगड़ा नहीं चाहिए। और हरिजन आदिवासी का झगड़ा ये व्यक्तिगत इनका झगड़ा है। हाँ, ये सब उनके नाम पे लड़ रहे हैं। मैं ज़मीन पूरी छोड़ने चाहूँ, ज़मीन मुझे जहाँ भी बोल दे। जब मैं झूठे में चला गया था जेल मर्डर केस में, तब ये ज़मीन पे अतिक्रमण कर लिया इन्होंने। हाँ, उसमें 3-4 लोगों के खिलाफ जो है कोर्ट से वो भी है, बेदखली का आदेश भी है। तो इनके पास कोई रिकॉर्ड इससे झूठा है और जबरदस्ती है।
हम 50 इकट्ठा हो जाएंगे और उसको, और पिछला रिकॉर्ड ही है साहब, तो उसमें जो है गुमराह करेंगे प्रशासन। ये है इनका कहानी। हजारों बार जांच इसकी हो चुकी। ये जब इनके ऊपर मुकदमा लगा तो इन्होंने जांच कराई, 100 जांच कराई, 100 बार इन्होंने लिख के हमारे खिलाफ दिया। 20 एक बार हमारे खिलाफ जो है 50 महिलाएं लेके जाएंगे। तो ये तो नाटक इनका करना ही। अच्छा, ये धमकी भी देते हैं कि मैं 100 चमार भेजूंगा और घर में अटैक करवाऊंगा, तुमको मैं संजय त्रिपाठी मरवा दूंगा। व्यक्तिगत ये 100 वहाँ से चमार भेजेंगे। तो इनका ये कि मॉब में हमको अटैक करा दो, मरवा दो, ये इनकी साजिश रहती है। ये इनका धंधा ही है, कैप्चर कराना, ज़मीन जो है कब्जा कराना, और कब्जा कराने के बाद जो है मॉब में किसी से झगड़ा कराना। अब मेरा रिकॉर्ड जो है मुझको परेशान करता है। कोई दूसरा अफसर जो आ रहा है वो तो ये समझ नहीं रहा, उसको भी समझने में टाइम लगेगा। तब तक ये बता देंगे साहब ये बिकरू कांड है। ये इसमें इस मसले में जो कल उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, तो आप पुलिस में कंप्लेन करेंगे, क्या करेंगे? कल मैं कलेक्टर साहब को दे चुका हूँ कि उसमें डाल दिया था, और आज 9 स्वदेश वालों ने छापा भी है पूरी चीज़ें। तो जो कलेक्टर साहब निर्णय करें, जो प्रशासन कहे, मैं पूरी ज़मीन छोड़ने का, मुझे कोई झगड़ा नहीं चाहिए। और हरिजन आदिवासी का झगड़ा ये व्यक्तिगत इनका झगड़ा है। हाँ, ये सब उनके नाम पे लड़ रहे हैं। मैं ज़मीन पूरी छोड़नी चाहूँ, ज़मीन मुझे जहाँ भी बोल दे। जब मैं झूठे में चला गया था जेल मर्डर केस में, तब ये ज़मीन पे अतिक्रमण कर लिया इन्होंने। हाँ, उसमें 3-4 लोगों के खिलाफ जो है कोर्ट से वो भी है, बेदखली का आदेश भी है। तो इनके पास कोई रिकॉर्ड इससे झूठा है और जबरदस्ती है। हम 50 इकट्ठा हो जाएंगे और उसको, और पिछला रिकॉर्ड ही है साहब, तो उसमें जो है गुमराह करेंगे प्रशासन। ये है इनका कहानी।